आज फिर एक ड्रोन देखा गया हमारे पोस्टर को लेकर दिल्ली में बहुत ही सियासत हो रही है और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है वीसी को लेकर भी चर्चा चल रही है। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज चैत्र नवरात्रों का पहला दिन है। सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में ही नवरे है, नवरे की भी नया वर्ष जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रों में। आज पहला नवरात्रा है। माता के मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। हर जगह माता वैष्णो देवी को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं और इसके साथ साथ भी जम्मू में भी माँ बावे वाली माता के मंदिर में भी श्रद्धा के साथ लोग जा रहे हैं। उसको बड़े अच्छी तरह सजाया गया है। जितने भी देवी के मंदिर जम्मू में हैं सब में पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्रों का पहला आज व्रत भी है और इसके साथ साथ नवरे है। हमारी संस्कृति के साथ नया वर्ष है, इसे मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर माँ शारिका का जो टिटवाल में मंदिर बन रहा है तो POJK में मंदिर चला गया लेकिन वहाँ बना रहे हैं। वहाँ माँ शारिका की आज मूर्ति की स्थापना की जा रही है जिसे होम मिनिस्टर वर्चुअल वहाँ से इनॉग्रेट करेंगे। और उसके साथ साथ जम्मू में भी कश्मीरी सभा है, भट्ट सभा है, उनका जो रजिस्टर्ड उनकी जो दफ्तर है अम्फला में, वहाँ भी पूजा अर्चना की जा रही है और आज के नवरे को जो वहाँ पे मनाया जा रहा है जिसका उद्घाटन जो है राज्यपाल के जो सलाहकार हैं उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आज का दिन कई मायनों में अहम है। आपने ठीक कहा कि एक तो शैलपुत्री का पहला जो नवरात्रा है और उसमें कटरे की बात करें, कटरे में तो श्रद्धालुओं पूरे मुल्क से बड़ी भारी आमद है, जो जानकारी है PP न्यूज़ीलैंड को मिल रही है। दूसरा ये है कि आपने जिस प्रकार कहा कि बावे वाली माता का मंदिर है, या हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सुकराला माता का ये पीठ है माँ काली की, चाहे वो बावे वाली माँ हो, माँ वैष्णो देवी हो, तो ये पीठ है। इनकी बड़ी गर्म पीठ मानी जाती है, उनकी बड़ी मान्यता है। तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं, माँ के यहाँ बुलावा है, वो जा रहे हैं। एक तो ये हो गया पहला नवरात्रा। और नवरात्रे पर आज कटरा ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा वहाँ पूरे देश का श्रद्धालु उमड़ रहा हो। और वहीं आज जैसे नवरे की बात करिए, नव वर्ष, अगर हिंदू पंचांग की बात करें वो नया वर्ष बोलते हैं, अगर कश्मीरी समुदाय की बात करें नवरे बोलते हैं। तो जो के खोसा हैं, जो कश्मीरी पंडित समाज संस्था के जो प्रमुख हैं अम्फले के, उनकी ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार और भटनागर साहब वहाँ बतौर खास मेहमान मौजूद हो रहे हैं। हम समझते हैं कि देखिए ये जो पर्व होते हैं, इन हर पर्व का अपना एक महत्व होता है। और हमने देखा है कि कश्मीरी पंडित समाज पहले भी इन विषयों को लेकर अपने कार्यक्रम करता रहा है और अपनी संस्कृति को जो लोग याद रखते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, ये कहा जाता है। और जहाँ आपने बात करी माँ शारदा, जिसको शारका मतलब कहा जाता है, मैं POK के उस नीलम नदी के पार जो इलाका है, यहाँ से अगर हम देखें, इधर हम कृष्ण गंगा कहते हैं, उधर नीलम नदी कहते हैं। मैंने अपनी पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक में उसका जिक्र भी किया है। कहते हैं कि वो एक ऐसा एक साउथ एशिया में एक ऐसा अहम स्थान था शिक्षा का, बुद्धिज़्म का और दूसरी जितनी संस्कृति थी उनका एक समावेश था। वो ऐसा मरकज़ था कि सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, चीन से आते थे, रूस से आते थे और तमाम अफ़गानिस्तान वाले पढ़ने आते थे। लेकिन वो खंडर हो चुका है। 47 जो विभाजन हुआ उसके बाद आतंकियों ने, कहा जा आक्रांताओं ने उसको तबाह कर दिया, वो खंडर के रूप में है। लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने एक कोशिश करी जो अब फलीभूत हुई है। और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से वर्चुअल चलिए वो संदेश दे रहे हैं और द्वार उसके आज खोले जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ शारदा माता की मूर्ति प्रतिस्थापित की गई है वो दक्षिण से लाई गई है। और वैसे भी मान्यता ये है कि शारदा माता जो शंकराचार्य उस युग में थे
वो आए थे वहाँ से चलकर यहाँ इसकी प्रतिस्थापना करने, जो नीलम नदी के उधर पार कही जाती है। तो उसका अब खास अहमियत है, ये शिक्षा की देवी है और इसका कई मायनों में है महत्व है। और इसको सबसे ज़्यादा कहा जाए कि कश्मीर पंडित समुदाय, उसको उसकी बहुत मान्यता है। हालांकि सभी लोग मानते हैं, जब हम कह रहे हैं बुद्धिज्म की वहाँ पढ़ाई होती थी, दूसरी पढ़ाई होती थी, तो एक बहुत बड़ा मरकज था, बहुत बड़ा केंद्र था शिक्षा का। तो माँ शारदा को पीपी न्यूजीलैंड की ओर से उनके चरणों में प्रणाम, चूँकि देवी हैं तो उनके हालांकि इससे पहले कोशिश भी की थी कि किसी न किसी तरह का से पीओजे के में जाके उस वहाँ मंदिर की स्थापना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात सब पे नहीं चढ़ी और उसके बदले लेकिन एक मतलब एक प्रतीकात्मक, एक बड़े सार्थक प्रयास हुए, हम समझते हैं। इसमें हम इस कहने में कोई गुरेज नहीं कि इसमें जो केंद्र की मोदी सरकार है उसने भी खासी दिलचस्पी ली। हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम समझते हैं कि देखिए, कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जिनको प्रतिस्थापित करना बेहद ज़रूरी होता है। और जिस तरह शारदा मैया की बात की, अब टीटवाल जो इलाका है हमारा कुपवाड़ा का, एलओसी से बिल्कुल एंड पर, वहाँ पर एक जगह लेकर आर्मी से सराउंडेड इलाका है। और हम समझते हैं कि एक आज के दिन ये जो द्वार खोले जा रहे हैं, ये हम सब प्रदेश के लिए दुआ करते हैं कि अमन हो, न केवल हमारे जम्मू कश्मीर, पूरे देश में। सतीश जी, पाकिस्तान से ड्रोनों का आना वो चल रहा है सिलसिला, अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज फिर ड्रोन देखा गया, पंजाब में ड्रोन को देखा गया और जब उसका पीछा किया गया फिर वो वापस भाग गया। क्या मकसद है, क्या है? कुछ चीज़ें हैं, हर बार ड्रोन आता है, कई बार पकड़ा भी जाता है, कई बार वो वहाँ पे ड्रग्स और भी चला जाता है। तो ये एक सिलसिला चल रहा है अभी तक। नहीं, बिल्कुल। देखो, हालांकि माना ये जा रहा था जिस तरह पाकिस्तान में एक सिविल वार की स्थिति, अराजकता का दौर है, इमरान खान की लड़ाई हो या शहबाज नवाज की लड़ाई हो, जो हुकूमत सिस्टम है, उस लड़ाई के बीच ऐसा माना जा रहा था कि आईएसआई कुछ थोड़ी ठंडी पड़ रही है। लेकिन फिर ड्रोन का आना ये बताता है कि उसकी चूंकि पीठ पे चीन बैठा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन आज उसको बड़ी ताकत दे रहा है। पहले वो अमेरिका उसकी पीठ पे सवार था, चीन पूरी तरह सवार है। तो ड्रोन आया, ड्रोन के जरिए जरूरी नहीं कि हथियार है, नार्को टेररिज्म जो बड़ा चैलेंज है, उसको गृह मंत्री ने भी चैलेंज माना और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और डीजीपी और तमाम सेना के बड़े कमांडर टॉप ने माना है। हम समझते हैं कि ये ड्रोन जो आया का जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के मुताबिक ड्रोन इस मध्य रात्रि आया और ब्लिंक हो रही लाइट, जब फायरिंग की गई तो वापस लौट गया। लेकिन उसके बाद उस सांबा के जो रामगढ़ सेक्टर है, खासतौर से बाबा चमलियाल का इलाका, जिस ओर कहा गया कि वहाँ ये आया था, वहाँ एक सघन तलाशी अभियान चल रहा है। देखा जा रहा है कहीं ये सारा एरिया पंजाब को और ये आपस में मिलता है, बस कभी उस तरफ चला जाता है ड्रोन, कभी इस तरफ चला जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए देखा जा रहा है कि कहीं वो कोई बैग वैग तो नहीं फेंक गया जिसमें ड्रग्स हो या वेपन हो। तो अभी ये खबर हम जब तक कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तब तक यही जानकारी थी। शाम देर रात तक होता साफ क्लियर हो कि कुछ मिला या नहीं मिला। सी जी, दिल्ली में पोस्टर को लेके बड़ी चर्चा चल रही है, राजनीति चल रही है। वहां से जैसे दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस से गाड़ी निकली है, उसमें से पोस्टर बहुत से निकले हैं जो दिल्ली में लगवाए जा रहे हैं कि वहां पे मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये है। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर जो केस बन गए, 1 मिनट में 100 से ज्यादा केस रजिस्टर हो गया उनके ऊपर पोस्टर को लेकर, क्योंकि पोस्टर जब छपता है उसमें जो प्रिंट लाइन होनी चाहिए, प्रिंटर का नाम नहीं है, छपाने वाले का नाम नहीं है, इसलिए उस पर क्योंकि निकला वहां से, गाड़ी उनकी पकड़ी गई है, इसलिए यही माना जाता है कि इन्हीं ने बनवाए, इन्हीं ने छपवाए, यही लगवा रहे हैं और उनके ऊपर केस रजिस्टर हो गए। बिल्कुल। देखिए आप शुरू से देखें, हालांकि आप जब आपका निर्माण हुआ था तब हालांकि अन्ना हजारे जो उस आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा थे, उन्होंने इसकी पार्टी बनाए जाने की मुखालफत की थी कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने आम आदमी शब्द जोड़कर आम आदमी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी। उसका असर यह हुआ कि कांग्रेस का जितना वोट बैंक था वो सब शिफ्ट आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ और उसी वोट बैंक के बूते पर हिंदू हो, दलित हो, ओबीसी हो या दूसरे कास्ट हो, उनको लेकर वो आज तक सियासत कर रहे हैं। उनकी सियासत की मॉडस ऑपरेंडी एक समझेंगे, वो होता है ना हिट एंड रन, मारो और दौड़ जाओ। केजरीवाल वही सियासत करते रहे हैं। उन्होंने अब तक कई बार ऐसे आरोप लगाए जो मिथ्या थे, झूठे थे। वो चाहे दिवंगत अरुण जेटली के खिलाफ, फिर जाकर अदालत में माफ़ी भी मांगी। तो ये केजरीवाल का एक नया स्टाइल है भ्रष्टाचार को दूर करने का,
लेकिन इत्तेफाक ये है कि पंजाब में सरकार बने कुछ दिन हुए थे, उनका एक मंत्री जेल चला गया, कुछ विधायक करप्शन में चले गए, इस तरह दिल्ली में 2 मंत्री तिहाड़ में बंद हो गए। तो कथनी और करनी बड़ा फर्क है। और जहाँ तक आपने ये मुकदमा दर्ज की बात की है, देखिए लोकशाही में सब चलता है जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन लोकशाही में इस तरह का नहीं है। जब आप पोस्टर निकाल दीजिए नीचे प्रिंट लाइन, क्या दिक्कत है? आप आइए खुल के मैदान में, आप हिट एंड रन का खेल क्यों कर रहे हैं कि मारो अंधेरे में चोर दौड़ जाओ? और ये जो गाड़ी बकायदा उनके दफ्तर पकड़ी गई है और रिएक्शन भी आम आदमी पार्टी की ओर से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई समझे कि बीजेपी ने खुद करा दिया, और आम आदमी पार्टी के खुद एक संजय सिंह ने बड़े तीखे बयान दिए मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार डर गई है, क्यों फाइल लॉन्च की गई। हम समझते हैं कि ये सियासत का एक नया प्रचलन हुआ है, ये लोकतंत्र व्यवस्था के लिए हम बहुत अच्छा नहीं समझते। लेकिन एक सीजी मैं क्षमा चाहता हूँ कि पीपी न्यूज लाइन का एक ऐसा रहा है कि इन्होंने कभी किसी का समर्थन नहीं किया और किसी का विपक्ष में नहीं लगाया। बिल्कुल, हमने जो चीज सामने होती है उसी की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मोदी जी ने बहुत ऊपर ले गए हैं तो उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने कम किया तो उसको बढ़ाओ। जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि मोदी जी की लकीर को, उसी की लकीर को काट के अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अगर आपने मोदी जी से मुकाबला करना है, पैनल लंबी खींचिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीप हरकतों से सही बात, चीप हरकतों से तो वो लकीर छोटी नहीं होगी और आपकी लकीर बड़ी नहीं होगी। अगर मोदी हटाना है देश को, अगर आपने समझते बचाना है मोदी के बाद, मोदी को हटाने से, तो ऐसा काम कीजिए। लोग खुद ही कहे कि मोदी हटा लेंगे, हम आपको आगे लाएंगे। अभी तक तो आप जहां भी गए हैं वहां इन लोगों ने आपसे हाथ जोड़ने की कोशिश, हाथ तोबा कर आप देखिए ना, इनका शराब स्कैंडल पकड़ा गया, मोहल्ला क्लीनिंग स्कैंडल पकड़ा गया, और पंजाब में तो जो मंत्री अभी ताजा बना हेल्थ मिनिस्टर, उसको जेल जाना पड़ा। उसके अलावा कई एमएलए गए रिश्वतखोरी में। आप तो आए थे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के हम बहुत बड़े लंबरदार बनेंगे भ्रष्टाचार को दूर कराने के लिए। कुल मिलाकर दिखा जाए, केजरीवाल देखिए ना, अब पंजाब में जो अमृतपाल सिंह का मसला, उस पर केजरीवाल का आज तक बयान नहीं आया, जो बयान होना चाहिए, जबकि तुम चेयरमैन हो, आपकी पार्टी की सरकार है। और इवन भगवंत मान का जो बयान आना चाहिए था वहां को लेकर एक कड़ा बयान कि कोई डिस्टर्बेंस करेगा, तो उनकी सरकार बनने के बाद सब हुई है, सब पैदा हुई है। तो हम उन पे तो कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि मदद ली, उसका अदायगी करने का समय आ गया। तो मैं समझ बहुत सी बातें हैं। केजरीवाल जो हिट एंड रन की जो पॉलिसी अभी तक अख्तियार की है, ये ना हो कि किसी दिन वो इसकी चपेट में खुद आ जाए। और चूंकि वो पहले भी माफी वीर माने जाते रहे हैं किसी के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ। रोज जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, ये दिल्ली के लोगों का कहना है कि दिल्ली का जो विकास हुआ वो शीला दीक्षित के वक्त हुआ, जो चीफ मिनिस्टर थी, 3 टर्म की चीफ मिनिस्टर थी। लेकिन इन लोगों आगे सिर्फ सवेरेबाज दिखाए, नारे दिखाए। और देखिए ना, आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के लोगों को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो जहरीला है। बिल्कुल। जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो अप टू द मार्क नहीं है। और दावे क्या करेंगे, हम दिल्ली के लोगों को फ्री पानी पिला रहे हैं, पंजाब को पानी पिलाएंगे। पंजाब के लोग तो हालात ये बन रहे, लग रहा है कि खून के आंसू ना पिए, क्योंकि जो हालात है। सबसे बड़ी होती बात कि हमारा पंजाब जो है जम्मू कश्मीर की तरह बेसंवेदनशील राज्य है, सरहद से सटा है। और आपसी भाईचारा वो एक बड़ा मजबूत होना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द। लेकिन जिस तरह की ताकतें सिर उठा रही हैं वो वास्तव में चिंता और चुनौती दोनों की बात है। सी जी, हमने जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात की सुबह कि किस तरह से श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी का जो यूनिवर्सिटी है उसको लेके बड़ी चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 अगस्त 2022 को जिनका वाइस चांसलर है उनका जो समय खत्म होता है, तो तब से लेके आज तक वो वहीं पे हैं और उनकी जगह पे कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं किया। उसके वहाँ पे यौन शोषण का केस हो, आपको याद होगा कि रजिस्ट्रार ने किया था, उसकी भी रिपोर्ट बन चुकी है, वो मुझे सामने नहीं आई। इस बात को लेके भी यहाँ जम्मू में नहीं पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हालांकि अगर हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन की बात करें तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं माँ वैष्णो देवी के भवन के साथ। लेकिन वहीं उससे जुड़ी यूनिवर्सिटी की जो कारगुजारी है वो वास्तव में सवालों के घेरे में है। अस्पताल भी सवालों के घेरे में रहा है। जो वहाँ पर अस्पताल बना, कहा यह गया था कि लोगों को, आम आदमी को सुलभ चिकित्सा मुहैया हुई, लेकिन वो बात कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिखाई जाए। ये बात करी जो माता वैष्णो यूनिवर्सिटी की बात है, वाइस चांसलर साहब
पिछले अगस्त को उनका काल हो गया, सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि नाम मंगाए गए, नाम भी आए, लेकिन उसमें अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। और वहाँ जो बात कर रजिस्ट्रार साहब जिन पे आरोप लगा यौन शोषण का, वो हमारे प्रदेश की बच्ची थी। और हम समझते हैं ये तमाम जो एक विवाद हैं, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की ओर सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर सिस्टम क्या चल रहा है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, पिछले साल 31 और 1 जनवरी की रात को जो हादसा हुआ था, हफ्ते में रिपोर्ट आनी चाहिए थी, तो 1 साल से बल्कि 1.25 साल होने वाला है, वो रिपोर्ट आई नहीं, ज़मीन खा गई, आकाश चला गया, उसका भी कोई अता पता नहीं। हम समझते हैं कुल मिलाकर देखा जाए, हालांकि हमारे उपराज्यपाल, रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन उस हादसे से सीखा तो सही रहा। हाँ, ये है कि हमारे उपराज्यपाल एक कहा जाए कि धर्मप्रिय इंसान है, बिल्कुल। और इस नाते वो उसमें यात्रियों की सुरक्षा हो, उनकी व्यवस्था को लेकर हो, सुविधाओं को लेकर हो, वो निरंतर प्रयास रहता है। दुर्गा भवन का निर्माण एक ताज़ा प्रमाण है। हम समझते वो सब चीज़ है, लेकिन जब एक कुछ चीज़ें उसमें छिटक जाती हैं एक नेगेटिव तरीके से, वो तमाम तरह का प्रयास कहीं ना कहीं उन पर असर आता है। तो हम समझते हैं कि उपराज्यपाल साहब को देखना है कि जो विषय हैं, जो पेंडिंग है, इनका वो कैसे समाधान और कब तक करते हैं। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। जय माता दी। जय माता।